नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कल्पना पांडे है। मैं आज आप सभी को एक ऐसी संस्था के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी मैं ट्रेनी हूँ और यहाँ पर लाइफ टाइम मेंबर भी। इस कंपनी के ओनर है मिस्टर विकास कुमार दीक्षित और सीईओ मिसेस जया झा दीक्षित मैम। इस कंपनी का नाम है प्राकृतिक स्पर्श केयर सैनिटरी पैड्स। ये सैनिटरी पैड्स पूरी तरीके से केमिकल फ्री हैं। और अगर मैं इसके बारे में बताना चाहूँ तो इतने सारे टॉपिक्स मिल जाएँगे, चाहे इसकी क्वांटिटी के बारे में हो, क्वालिटी के बारे में हो, एब्ज़ॉर्बेंस कैपेसिटी के बारे में हो या फिर इसका बहुत ही किफ़ायती प्राइस की बात हो, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट इस संस्था के द्वारा घर पर बैठी महिलाओं को रोज़गार मिलने का अवसर देने का टॉपिक हो। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन आज यहाँ पर जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, वो इस पैड की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हम मार्केट से पैड्स ले आते हैं, हमें नहीं पता होता कि इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, एग्ज़ैक्टली इसमें ये किससे मिलकर बनता है। तो मैं आपको बता दूँ मोस्टली जो मार्केट में पैड्स मिलते हैं, उसमें 3 लेयर्स होती हैं। प्लास्टिक की, ब्लीच्ड कॉटन की एंड देन प्लास्टिक की। जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही डेंजरस होती हैं एंड एज़ वेल एज़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। लेकिन इस सैनिटरी पैड की मैं बात करूँ तो इसमें 8 लेयर्स होती हैं। आज मैं इन लेयर्स के बारे में ही आपको बताना चाहूँगी। और इस पैड की जो लेयर है वो है टिश्यू पेपर की लेयर, सबसे पहली जो लेयर होती है। फिर अनायन चिप, देन अगेन टिश्यू पेपर, ऑक्सीजन की एक लेयर होती है इसके बाद। फिर जेलेटिन की लेयर्स होती है, फिर ऑक्सीजन लेयर होती है एंड देन टिश्यू पेपर्स की लेयर्स होती हैं। ऐसे मिलाकर कुछ 8 लेयर्स इसमें हैं, जो इस पैड को बाहर के मार्केट से बिल्कुल अलग बनाती हैं और बहुत ही इको फ्रेंडली, बहुत ही स्किन फ्रेंडली ये पैड है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, इवन मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये 8 लेयर्स कैसे बनी हैं और इनका काम क्या है। तो आप जैसे ये पैड देख रहे हैं, ये प्राकृतिक स्पर्श केयर का पैड है। इसकी जो फर्स्ट लेयर है, जो रैप्ड है, जिसमें हमारा पैड रैप्ड है, जब हम इसको ओपन करते हैं, ये जो लेयर है, वो टिश्यू पेपर की लेयर है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल के वेस्ट से मिलकर बनी होती है, जो कि इस पैड को इको फ्रेंडली बनाती है, बायोडिग्रेडेबल बनाती है। प्लास्टिक की लेयर इसमें बिल्कुल भी नहीं। सेकंड लेयर है इसमें अनायन चिप की। ये जो ब्लू चिप आपको दिख रही है, ये एंटीबैक्टीरियल चिप कही जाती है। इसका काम है कि आपके ब्लीडिंग के टाइम पर जो भी अ, कह सकते हैं कीटाणु या फिर जो भी बैक्टीरियाज़ होते हैं ब्लड के थ्रू बाहर आते हैं, जब इनके संपर्क में, इस चिप के संपर्क में आते हैं तो वहीं पर लॉक हो जाते हैं, और उस बैक्टीरिया को वहीं पर मार देते हैं, जिससे आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होता। इसके बाद की जो लेयर होती है, वो अगेन एक टिश्यू पेपर की लेयर होती है, जो वहाँ पर ब्लड को लॉक करने का काम करती है। इसके बाद हम देखेंगे तो इसमें आपको ये डॉट डॉट दिख रहा होगा, मे बी शायद विज़िबल हो। ये ऑक्सीजन लेयर होती है। ऑक्सीजन लेयर का काम होता है कि जो स्किन में हवा को लॉक करता है, जिससे कि जो नमी होती है, जो पीरियड के टाइम पे हमें अक्सर ऐसे फ़ील होता है कि पैड यूज़ करने के बाद भी कि गीला फ़ील होता रहता है। तो इस ऑक्सीजन लेयर की वजह से वहाँ पे हमेशा आपको ड्राइनेस फ़ील होगी और स्किन को साँस लेने में एक बेहतर आराम मिलेगा और आपको काफ़ी कम्फ़र्ट फ़ील होगा। वहाँ पे ना तो इचिंग होगी, ना रैशेज़ होगी इसकी वजह से। उसके बाद फिर अगेन टिश्यू पेपर की लेयर होती है और उसके बाद जब कहते हैं ना कि इसमें सोकिंग के लिए हमने क्या यूज़ किया है, तो सोकिंग के लिए हमने इसमें जेलेटिन पाउडर का यूज़ किया है, जो कि केले के पेड़ की छाल से बना हुआ है। जब हम अभी ये यहाँ पर विज़िबल नहीं हो सकती, लेकिन जब हम इस पर वाटर डालेंगे, तो बहुत अच्छा अमाउंट में आपको जेलेटिन पाउडर मिलेगा। और जेलेटिन पाउडर का सबसे बड़ा काम होता है सोकिंग का, और ये बाहर के पैड्स से 3 गुना ज़्यादा सोकिंग कैपेसिटी रखता है। ये आपको 12-14 घंटे तो बिल्कुल आपको फ़ील ही नहीं होगा कि आपने कोई पैड यूज़ किया हुआ है। इतना लाइट वेट है, इतना एब्ज़ॉर्बेंस कैपेसिटी इसकी अच्छी है।
जेलेटिन पाउडर के बाद अगेन एक ऑक्सीजन लेयर होती है। जेलेटिन पाउडर के ऊपर और नीचे टिश्यू पेपर के साथ ऑक्सीजन लेयर हमने इसीलिए दी रखी है कि स्किन को प्रॉपर तरीके से हवा मिलती रहे, और वहाँ पर जैसे कि प्लास्टिक पैड अगर यूज़ होता है ऐसे कॉटन के ऊपर नीचे जो लेयर प्लास्टिक की होती है, जिसकी वजह से ना तो स्किन को कोई हवा मिल पाती है, या फिर वहाँ पे लॉक हो जाता है ब्लड, और गर्म होने की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ पे पैदा हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन लेयर बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है, जिसकी वजह से हमारा पैड ब्रीदेबल भी है। उसके बाद अगेन ये सबसे ऊपर वाली जो हमारी लेयर है टिश्यू पेपर की, वो हम यूज़ करते हैं कवरिंग के लिए, जो कि आप जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रूट बेस से मिलकर बनती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ 8 लेयर को मिलाकर ये सैनिटरी पैड बनाया गया है। आपने देखा होगा यहाँ पर कोई भी ब्लीच्ड कॉटन नहीं यूज़ हुई है, किसी तरीके का प्लास्टिक नहीं यूज़ हुआ है। तो आप कह सकते हैं, और आपने अपनी आँखों से देखा, तो आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं कि इसमें ना तो केमिकल है, ना तो किसी तरीके का प्लास्टिक है। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि आपके लिए और पर्यावरण के लिए, दोनों के लिए बहुत ही फ्रेंडली सैनिटरी पैड है। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर यूज़ करें। यूज़ करने के बाद आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा, इस पैड में और बाहर के पैड में। थैंक यू सो मच।